अगर कर दी लापरवाही तो नहीं मिल पाएगी वाहवाही। जय हिंद दोस्तों, मैं रजत सचदेव। आज हम लोग मिलते हैं यूनिट 3 के साथ, जो है आपकी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जब इसमें करते हैं तो पहला टॉपिक बिल्कुल हाँ जो आप लोग सही समझ रहे हैं वो है बायोट-सैवर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉ ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। और उसी के आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो वहां पे आएगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट सर्कुलर लूप। ये आपके दो डेरिवेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। फिर इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो आगे आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो है एम्पियर सर्किटल लॉ। कभी कभी डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इससे स्टेट एंड प्रूफ एम्पियर सर्किटल लॉ, तो आपको वो लॉ भी करना है। फिर उसी के आगे जब आप जैसे ही पढ़ोगे आगे, तो आगे जब आपने पूरा पढ़ा होगा तो न्यूमेरिकल्स आपने करे होंगे, जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स गिवन होगा कि एक सर्कल गिवन है और साथ ही साथ एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर भी उस सर्कल से एज अ टेंजेंट टच करते हुए तो नहीं जा रहा है लेकिन कुछ डिस्टेंस पर है, तो उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना होता था सेंटर पर। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो और आगे बढ़ने पर लॉरेंज फोर्स होता है, व्हाट हैपेंड व्हेन अ चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होता है ये भी आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपने देखा होगा आईएससी में लास्ट ईयर केवल एक सिंगल न्यूमेरिकल आया था और सीबीएसई में मोस्टली न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। वो है द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। चाहे वो आपका अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे करंट फ्लो हो रहा हो बिटवीन द टू कंडक्टर वायर्स, या फिर पैरेलल कंडीशन में फ्लो हो रहा हो, तो ये इसका डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फिर जब इसके आप आगे बढ़ते हैं तो आपका आता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसके जस्ट पहले व्हाट हैपेंड व्हेन वी जस्ट पुट अप द करंट कैरिंग कॉइल इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर क्या टॉर्क वर्क करता है, इसकी डेरिवेशन। फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा रिपीट होते ही है, इस बार भी आपको उसको पढ़ के जाना है, या फिर इसकी डेरिवेशन आएगी या उससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो वह मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर एंड एज एन एमीटर, तो ये आपको दो डेरिवेशंस देखकर जाने हैं, उसके न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने हैं। फिर इसके बाद आप आते हैं मैग्नेटिज्म वाले टॉपिक पे। मैग्नेटिज्म में आपको देखना है सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दैट इज डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस मैग्नेटिज्म is the domains. Domains sometimes regularly asked in the board examination, तो डोमेन्स के बारे में आपको पढ़ के जाना है। और क्लास अगर हम बात करें 12th में आईएससी के लिए स्पेशली हिस्टेरेसिस कर्व, हिस्टेरेसिस कर्व भी आपका क्योंकि सिलेबस में मेंशन है और आ सकता है, तो ये आपको हिस्टेरेसिस कर्व के बारे में देखना है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो मैग्नेटिज्म में आप भूलने की गलती मत करिएगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसको सबसे पहले आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में लेकर चलिएगा। डेरिवेशंस मोस्टली आपके मैग्नेटिज्म में पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स कुछ टेक्निकल है, तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए बच्चे मिस्टेक कहाँ पे करते हैं, वो ये होता है कि जब भी बच्चे न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं तो जो कंडीशन लिखनी होती है कि वेदर द मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पर्टिकुलर क्वेश्चन इज इन द आउटवर्ड और इनवर्ड, तो आउटवर्ड और इनवर्ड को मेंशन करना आपको बहुत जरूरी है। अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इमर्ज आउट हो रही है तो आप उसको सिंपली डॉट से शो करते हैं, और अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अगर मर्ज हो रही है तो आप उसको क्रॉस से शो करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें वेक्टर्स के सिंबल लगाना भी बहुत जरूरी है। डायरेक्ट कभी कभी बायोट-सैवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो ये आपको देखना है। और एक और चीज, जैसा कि मैंने पहले से एक गेस लगाया, हो सकता है कि इस बार ये हो जाए, वो क्या था कि आपको ग्राफ भी बनाने हैं, ग्राफ भी देखने हैं। ग्राफिकल क्वेश्चंस में भी चांसेस है कि आ सकते हैं, तो इसको करने के लिए आपको पूरी तैयारी रखनी है। और आप जो पूरा पढ़ चुके हैं आपको क्विक रिवीजन करना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। क्वेश्चन जो भी होगा आपको आता होगा, बस जरूरत किसकी है, इसको लगाने की, तो ये जरूर लगाइएगा। और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आप पेपर अच्छा करके आएंगे। फिर मिलते हैं ऐसे हम लोग आगे नए नए टॉपिक्स के साथ, नए नए यूनिट्स के साथ। और मैं भी अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर आप लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज लाऊंगा यूनिट वाइज जो बेनिफिशियल हो आप लोगों के लिए। ओके, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।